गणेश का दोनों का आवाहन करने से मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के सुख सुविधाओं का योग बनता है, लेकिन जब हमारे जीवन में सिद्धि तो आ जाती है, रिद्धि तो आ जाती है, लेकिन गणेश जी की कृपा नहीं होने से हमारे जीवन में बुध महाराज जी का जो प्रभाव है वह कमजोर हो जाता है। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि आपको समझना होगा मेरे भाई बहन कि आपके बच्चे के जीवन में सफलता का जो योग नहीं बन पा रहा है, उसके बुद्धि का विकास योग नहीं बन पा रहा है। हमारे कई ऐसे दर्शक हैं जो कई सालों से कंपटीशन के अंदर बैठते हैं। कई ऐसे दर्शक हैं जो जिनके जीवन में कुछ 1 नंबर 2 नंबर से असफलता परेशानी का योग बन रहा है। उसका कारण क्या है, समझना होगा। नवमांस पत्रिका के अंदर आपकी पत्रिका में देखिए, हमने कल चर्चा किया था कर्मेश के, कर्म भाव के स्वामी अगर आपके पीड़ित हो जाते हैं तो मनुष्य के जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है। लेकिन आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि अगर आपका पंचमेश पीड़ित हो गया है, 5वां भाव अगर आपका पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं से आपके ऊपर बुध महाराज जी की कृपा आपके जीवन में कमजोर है। क्योंकि पंचम भाव के स्वामी कौन है, इसे 5वीं राशि कौन पड़ती है, सिंह राशि पड़ती है। और सिंह राशि के जो स्वामी है सूर्य है। जब सूर्य बुध दोनों की युति होती है तो मनुष्य के जीवन में नाना प्रकार के सुखों का योग बन जाता है। मेरे भाई बहन, अगर आपके जीवन में असफलता परेशानी का योग बना है और आपके जीवन में सफलता के मार्ग नहीं बन पा रहे, हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जिनके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी वो कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में असफलता परेशानी का योग बनता है। तो उसका संबंध सीधा पंचमेश से देखा जाता है। अगर आपकी पत्रिका में पंचमेश पीड़ित हो गया है, 5वें भाव के स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान है। नवमांस पत्रिका के अंदर आपकी पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी 2 और 7वें भाव के अंदर विराजमान है, या नवमांस में आपकी पत्रिका में 5वां भाव पीड़ित हो गया है, तो आप क्या देखते हैं, चाह कर भी आपके जीवन में सफलता का योग नहीं बनता। कई ऐसे हमारे दर्शक हैं जो बोलते हैं कि आचार्य जी, हमारे जीवन में लग्न कुंडली का प्रभाव ज्यादा होता है या नवमांस पत्रिका का प्रभाव ज्यादा होता है। हम अपने तमाम उन दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि आपकी लग्न पत्रिका क्या है, दाहिना हाथ है, और जो नवमांस पत्रिका है उसके माध्यम से आपके पत्रिका में देखा जाता है कि किस प्रकार के ऐसे कई बार कल भी हमने एक पत्रिका का विवेचन किया जिनकी पत्रिका के अंदर विपरीत राजयोग बन रहा था। नवमांस पत्रिका के अंदर शुभ योग थे, लेकिन लग्न पत्रिका में इतने पीड़ाओं का योग बना था जिसके कारण मनुष्य के जीवन में सफलता परेशानी का योग बन सकता है। लेकिन नवमांस पत्रिका के अंदर उच्च कोटि का राजयोग था, तो हमने क्या बोला, विपरीत राजयोग बन रहा है। अगर आपके बच्चे के जीवन में असफलता, बुद्धि का विकास का योग नहीं बन पा रहा है, अच्छी सफलता का योग नहीं बन पा रहा, उसके मेहनत करने के बाद भी उसको अच्छे अंक नहीं प्राप्त हो पा रहे हैं, उसकी पत्रिका का जरूर विवेचन करना चाहिए। और कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय गणपति जी का बताऊंगा, उस उपाय को करके देखिएगा, विश्वास मानिए आपके बच्चे के जीवन में अच्छी बुद्धि का विकास योग बन जाएगा। और साथ ही साथ आपके लिए होगा आज के हिट और फिट में कानों की समस्या से जुड़ा हुआ भी खास उपाय, और लकी कौन से भी आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय बेहद ही खास है जिस पर हम आगे चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ने हमारे साथ शुरू हो गए, उनसे बात कर लेते हैं। रोमा ने भी सबसे पहले कॉल किया धुलिया से। रोमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोमा जी जी नमस्कार। कहा जय माता दी। जय माता दी। मुझे मेरे भाई के लिए पूछना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जनवरी जी 1993, रात के 10:30 बजे। रात जी के 10:30 जी। धुलिया, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं बेटा? इसने MCA किया हुआ है, इसको जॉब नहीं मिल पा रही है। इसकी जॉब कब लगेगी, उसका भाग्योदय कब होगा और शादी कब तक होगी? क्या नाम है इनका? जुगल। जुगल। बिल्कुल जैसा कि इनकी हमने पत्रिका का विवेचन किया है। देखिए, कन्या लग्न के अंदर जन्म हुआ है। लग्न के स्वामी कौन है? बुध महाराज जी है। और आज हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि हमारी मेहनत के अनुसार हमें अगर सफलता का योग नहीं बन पा रहा तो उसका कारण क्या है, उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, लग्नाधिपति का अच्छा योग बना हुआ है। वर्तमान में जो दशा इनके ऊपर चल रही है, मंगल के अंदर चंद्रमा का अंतर चल रहा है, चंद्रादि योग इनके जीवन में बना। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनवरी के पहले इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। समस्या क्यों आ रही है, उस समस्या को समझना बहुत आवश्यक है। पंचम भाव के अंदर सूर्य शनि दोनों विराजमान है। आदित्य योग तो इनकी पत्रिका में बना, लेकिन सूर्य शनि दोनों विराजमान होने से इनके जीवन में असफलता परेशानी का योग बन सकता है। करना क्या है, अरिष्ट दोष परिहार पूजन आप अपने आचार्य के माध्यम से करा दीजिए। एक पन्ना रत्न धारण करा दीजिए। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 41 दिन निरंतर 108 बार जाप करें
और गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। विश्वास मानिए इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए अपने विषय पर आ जाते हैं। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि आप गलत फैसला कैसे ले लेते हैं। अक्सर कहा भी जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो या फिर बहुत ज्यादा दुखी हो तो ऐसे हालात में आपको फैसला नहीं लेना चाहिए। लेकिन कहा भी जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बुद्धि जब इस तरह से फिरती है तो इंसान फैसला ले बैठता है आचार्य जी। लेकिन हम आज आपसे यही जानना चाहते हैं कि हमारे इमोशन इतने हावी कैसे हो जाते हैं आचार्य जी कि हम कोई गलत फैसला ले बैठते हैं। अगर आपके दिल में भी ये सवाल है, ये चीजें आपके साथ हो चुकी है, आपके अपने किसी के साथ हो चुकी है, चलिए सबसे पहले हम कारण जानते हैं, उन ग्रहीय कारणों को जानते हैं जो ये काम हमसे करवा देते हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल समझना होगा मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत उत्तम प्रश्न किया है। हमने क्या कहा कि अगर आपकी बुद्ध, इसका सीधा संबंध किस ग्रह से, उस ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। अगर आपका बुध पीड़ित हो गया, बुध क्या है, ज्ञान कौन देते हैं, गुरु महाराज जी के माध्यम से मिलता है। लेकिन हमने एक सूत्र के अंदर पढ़ा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीडनाय खलस से साधु विपरीत मेदत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। समझना होगा मेरे भाई बहन कि अगर आपकी पत्रिका के अंदर पंचमेश पीड़ित हो गया, पांचवा भाव के स्वामी कौन है, सूर्य, क्योंकि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं वो बुद्ध महाराज जी के माध्यम से लेने। ज्ञान कौन देते हैं, ज्ञान आपको आ गया लेकिन उस बुद्धि अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो आप विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं। आपके पास बहुत धन आ गया है लेकिन आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है तो हमारे ऐसे कई दर्शक हैं करोड़ों रुपए जुए के अंदर हार जाते हैं, उनके जीवन में सफलता परेशानी का योग बन जाता है। और आपके पास पद प्रतिष्ठा का योग बन गया है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो उस पद प्रतिष्ठा के माध्यम से हम क्या देखते हैं, आप उस पद का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। हम देखते हैं ना, प्रतिदिन देखते हैं कोई ना कोई ऐसे स्कैंडल आना प्रारंभ हो जाते हैं। तो सब खेल किसका है, बुद्धि का है। और शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, भृगु महाराज जी ने कहा कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है धर्म के लिए, और धर्म क्या है मेरे भाई बहन, अगर आपकी अच्छी बुद्धि काम कर रही है तो आप अपने धर्म क्या है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से अगर किसी का हित हो रहा है, किसी के जीवन में सफलता का योग बन रहा है तो यह बुद्ध महाराज जी के माध्यम से प्राप्त होता है। संस्कार हमने कल बताया था ना, गणेश जी अपने माता पिता की परिक्रमा करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि कार्य करती है। क्या और उत्तर कितना दिया, कितना सटीक उत्तर दिया कि पिता के अंदर हम पूरे आकाश को देखते हैं और माता के अंदर इस पूरे पृथ्वी लोक को, पाताल लोक को देखते हैं। आपने तो 7 लोगों के चक्कर कहा था, हमने तो पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिया। समझना होगा मेरे भाई बहन, बुध अगर आपका अच्छा हो गया तो आपके द्वारा कभी भी किसी का बुरा नहीं हो सकता है। आपकी बुद्धि का अच्छा योग रहेगा। आपके पास धन है नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपके पास ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है। हमारे कितने अज्ञानी लोग हुए, उनके पास ज्ञान नहीं था लेकिन उनके ऊपर ईश्वर की कृपा थी और बुद्धि के माध्यम से अपने नाम को अच्छा पहुंचाया है, अच्छी यश कीर्ति का योग बनाया है। तो हमने क्या समझाया कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा पर पीड़नाय खलस से साधु। आपके पास ज्ञान दे दिया, बुद्धि नहीं तो आप बड़ा तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देंगे, इनसिक्योर हो जाएंगे। कोई व्यक्ति, अगर आप किसी व्यक्ति की चर्चा करना प्रारंभ कर दें और जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, जिसकी बुद्धि अच्छी है, वो क्या देखेंगे कि वो हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने में लगा रहेगा। लेकिन अगर आपकी बुद्धि कमजोर है, ज्ञान बहुत आपको है और आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कोई व्यक्ति आगे बढ़ना प्रारंभ हो गया तो आप इनसिक्योर करना प्रारंभ कर देंगे। आपके मन में निराशा के भाव पैदा होना जाएंगे और उसके कारण आपके जीवन में सफलता का योग बन सकता है। तो कार्यक्रम के लास्ट में एक महा उपाय बताऊंगा, उस महा उपाय को करिएगा, विश्वास मानिए आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, और ये एक बहुत अच्छा संदेश भी आपको दिया कि किसी और की सफलता को देखकर आपको विफल नहीं होना है, बल्कि आपको अपना हौसला और मजबूत करना है और आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल। चलिए हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई है दिल्ली से, रेखा, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी मैम, नमस्ते। नमस्कार रेखा जी। आचार्य जी नमस्ते। जय माता दी। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी जी। मेरे बेटे का नाम भौमिक है जी और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 22 फरवरी 2009 जी। और जन्म स्थान दिल्ली, जन्म समय रात्रि 10:02। जी। आचार्य जी, उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं करता है, तो आप जी। बताइए कि ये कोई आयु संकट तो नहीं है और पढ़ाई में सही रहेगा। देखिए, आपने ये कार्यक्रम कब से देख रहे हैं आप? अभी एक हफ्ता हुआ है बस। तो चंद्रमा ग्रहण इनकी पत्रिका में लगा हुआ है, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, चंद्रमा का ग्रहण लगा है। चंद्रमा मन सो जाता। भृगु महाराज जी ने हर सूत्र को बड़ा इतनी सरलता से समझाया, समझने की जरूरत है मेरे भाई बहन। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
जिनके मन की दशा खराब हो जाती है, उनके जीवन में सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं, क्योंकि मन नहीं ठीक है। इनकी पत्रिका के माध्यम से चंद्रमा का ग्रहण लगा हुआ और चंद्रमा का ही समय इनकी पत्रिका में वर्तमान में चल रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सितंबर के बाद इनके जीवन में अच्छी सफलता का योग बन रहा है। चंद्रमा ग्रहण दोष परिहार पूजन करना चाहिए, जिससे अच्छा स्वास्थ्य का योग बनेगा। साथ में गुरु चांडाल दोष का पूजा भी आप जरूर करा दें, ताकि इनका ज्ञान क्षेत्र अच्छा हो जाए। एक कार्य करना है, इनके वजन के बराबर चावल होता है, किसी धर्म स्थान को दे दीजिए, किसी आचार्य को दे दीजिए, या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए। और ओम सोमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन है आप जाप कर सकते हैं। अपनी शुभकामनाएं अपने बेटे के साथ रखिए, विश्वास मानिए आपके बेटे के जीवन अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा, अच्छी सफलता का योग बनेगा। और चलिए अब हम आचार्य जी से ये भी जान लेते हैं कि आचार्य जी ने ग्रहीय कारण तो बताया ही बताया, लेकिन हमारे कई बार कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें गलत डिसीजन लेने पर, गलत फैसला लेने पर आबादा कर देते हैं। हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और बीच बीच में आचार्य जी न जाने हमारे कितने सारे ऐसे कार्यक्रम रहे जब आचार्य जी ने आपको समझाया कि कर्म कितने हावी हो जाते हैं जो आपके भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर भाग्य पर कैसे प्रभाव दिखाते हैं हमारे कर्म, आइए जान लेते हैं। बहुत उत्तम प्रश्न किया है साहिदा जी आपने। समझना होगा हमारे जीवन में क्या होता है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब ढाता। अपने अपने कर्म का हर व्यक्ति ग्रहों के माध्यम से भुगतान करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमारे वही शनि जी हैं किसी के जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बना देते हैं, और हमारे वही शनि जी हैं कि कोई हर व्यक्ति के जीवन में या कोई ऐसे व्यक्ति के जीवन में दारिद्र्य योग बना करके, परेशानी योग बना करके जेल यात्रा योग बनाते हैं। समझना होगा। तो कहने का तात्पर्य है, ग्रहों के माध्यम से तो आपको जो प्रभाव मिल रहा है उसका संबंध कहां से, आपके कर्म से है। जैसा कि आज हमने चर्चा किया, बुद्धि का विनाश कहां पर होता है समझना है। आपने किसी के तरक्की देखा, बुध महाराज जी क्या है, बुध का सीधा प्रभाव कहां से, अगर किसी के साथ आपने ठगी का योग बना दिया, किसी के साथ पीड़ा का योग देख लिया, या किसी के अच्छी सफलता के अंदर आपके मन में पीड़ा बन रही है, या आपको ईर्ष्या हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि उसका सीधा प्रभाव कहां पर जा रहा है, मन पर जा रहा है। और मन से आपके बुद्धि दिमाग पर जाएगा, और दिमाग से आपके जीवन में उसका बुध महाराज जी के माध्यम से आपके जीवन में नकारात्मक चीजों का समावेश हो सकता है। बेहतर है कि किसी व्यक्ति के जीवन में, अगर आप हमने क्या कहा कार्यक्रम के शुरुआत में बोला था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म बुध महाराज जी के माध्यम से आपको देखना है, क्योंकि बुध महाराज जी सबसे सौम्य ग्रह बताए गए हैं। उनके सामने जो व्यक्ति जिस तरीके से दिखता है उसी के अनुसार वो फल देना प्रारंभ कर देते हैं। चमचागिरी आपको नहीं करना है। किसी के लिए तो आप बहुत चमचागिरी करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पीछे से उसी को आप जड़ काटते हैं, तो आप क्या करते हैं, बुध को आप खराब कर रहे हैं। अपनी बहन का सम्मान करिए। हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, बुध का तीसरा संबंध बताया गया है, बेटी से बताया गया है। कई हमारे ऐसे दर्शक हैं जो अज्ञानता के कारण अपनी बच्ची का भ्रूण हत्या करा देते हैं। बेटी है तो कहीं ना कहीं से पीड़ा का योग बना देते हैं। आप बेटे और बेटी में अंतर न देखें। बेटी का अगर सम्मान करते हैं तो आपके जीवन में बुध अच्छा होगा और आपके जीवन में सफलता का योग बनाएगा। लेकिन आपने बेटी का अपमान योग बना दिया, दूसरों से ईर्ष्या रखा, दूसरों की तरक्की से अगर आप जलते हैं या दूसरों की सफलता से आपको पीड़ा होती है, तो इन कारणों से आपके जीवन में बुध आपको नेष्ट फल प्रदान कर सकते हैं और उसके जीवन में असफलता परेशानी का योग बना सकते हैं। बेहतर है कि आपको बुध को ठीक करना है तो अपने इन कर्मों को सही करिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के लिए आपको हित करना है, दूसरों के लिए आपको मन में ऐसे जिज्ञासा हो कि आप दूसरों के जीवन में सफलता का योग बना सकते हैं। अगर इन तमाम चीजों पर आप ध्यान रखते हैं तो विश्वास मानिए बुध आपके जीवन में सफलता का योग जरूर बना सकते हैं। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आज के उस भाग्यशाली विजेता से बात करने की जो अब हमसे बात करेगा। और भाग्यशाली इसलिए क्योंकि हमारी टीम लगाएगी कॉल उस लकी कॉन को। कौन बने हैं लकी, आइए जानते हैं। तो ये लकी विजेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी विजेता जी, अपना नाम बताइए, कहां से बात कर रहे हैं ये बताइए। आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए और टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, वरना आप नहीं सुन पाएंगे हमें अच्छे से।
लगता है कि संपर्क टूट गया। हम फिर से इनके साथ कॉल पर आएंगे। आपको बार बार अनुरोध करते हैं कि जब भी हम आपसे बात करते हैं तो बीच में जो डिस्टर्बेंस होती है वो सिर्फ इसी वजह से होती है कि टीवी सेट का वॉल्यूम खुला होता है, तो आप उसको बंद रखिए और उसके बाद फिर हम आपसे बात करेंगे एक बार फिर से। लेकिन फिलहाल हिट एंड फिट की बारी आ गई है। भाई, कानों की समस्या से अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, लगातार आपके सुनने की क्षमता भी जिससे घटती जा रही है, तो कानों की होने वाली समस्या से निजात आपको दिलाने आ गए आचार्य विनोद जी अपने हिट एंड फिट के फॉर्मूला के साथ। आइए जान लेते हैं आज का ये। बिल्कुल हमारे उन तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जिनके जीवन में कान से संबंधित पीड़ा का योग बना है। कहते हैं लंबोदराय सकलाय जगत दिताय। हमारे गजानन महाराज जी को बताया गया है ज्ञान के देवता, एक कान से देखिए सब शुभ चीजों को सुनते हैं। ऐसी मान्यता है ना, अगर आपको आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई विकार है, कोई पीड़ा का योग बना है, तो हम अपने गणपति जी के कान में बोलते हैं कि हमारे जीवन में सफलता का योग बनाए। अगर अच्छे कान का योग चाहते हैं तो आपको एक महाउपाय करना है। आपको लेना है, छुहारे लेना है और शहद लेना है। आपको गणपति जी के मंदिर में दान करना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिए, जो कान से संबंधित पीड़ा का योग बना है वो समाप्त हो जाएगा, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बहुत ही दो मामूली सी चीजें हैं जो आपको लेनी है, छुहारे लेने हैं आचार्य जी, और शहद लेना है और वो आपको गणपति जी को अर्पित करना है। फिर देखिए कि आप बहुत दूर का सुन जाएंगे। हाँ, बस चुगली उगली मत सुनिएगा किसी बिल्कुल 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 जो कि गलत बात है। चलिए लकी कौन फिर से एक बार हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी, अब अगर आप हमें सुन पा रहे तो बात कीजिए हमसे। हाँ बोलिए। नहीं, हम तो बोल ही रहे हैं, अब आप बोलिए, अपना नाम बताइए आप। जी प्रणाम, मैं अमर तिवारी बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं अमर जी आप? मैं फिलहाल अभी वापी गुजरात से बात कर रहा हूँ। अच्छा, वाशिंगटन से बात कर रहे हैं आप। जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको ये लकी बन के? अच्छा लग रहा है मुझे। सुबह फोन आया था कि लकी का वो हुआ है, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसका। और कल देखा था मैंने शो, तो उसमें मैंने मेल भी किया था जानने के लिए। जी जी जी, जिसमें आप चुने भी गए हैं। चलिए, आज किसके बारे में जानना चाहेंगे आप? एक्चुअली ये है कि 2015 अक्टूबर में मैंने कॉस्मेटिक का बिजनेस चालू किया था। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस बता दीजिए। हेलो, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अमर जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है ना, एक्चुअली सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ ही मुझे पता है। चलिए आप प्रश्न को लिखिए। आप सिर्फ प्रश्न पूछिए। आपने कॉस्मेटिक का बिजनेस किया था, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, कॉस्मेटिक का बिजनेस मैंने चालू किया था, तभी 1 साल से मैं चालू कर रहा हूँ। लेकिन मतलब जो पोजीशन में चालू किया था ना वैसा ही चल रहा है जी। कोई उसमें मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट पास नहीं आ रहा है। जी जी। तो हमें जानना था कि मतलब ये कैसा रहेगा आगे, मेरे लिए सक्सेस रहेगा, करना चाहिए या क्या करना चाहिए, मतलब ग्रो कैसा हो। बिल्कुल, जैसा कि तिवारी जी आपका हमने प्रश्न कुंडली तैयार किया है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। अभी वर्तमान में वृश्चिक लग्न के अंदर लग्न पत्रिका बनी है और कर्म स्थान सूर्य ग्रहण आपकी पत्रिका में कर्म स्थान से बना हुआ है। कुछ उपाय आपको बता रहा हूँ। जो आपने व्यवसाय किया है, अभी फरवरी तक का समय तो अच्छा नहीं है इस पत्रिका के हिसाब से, लेकिन कुछ उपाय करिए जिससे आपके जीवन में सफलता का योग बने। शुक्रवार के दिन कम से कम 3 कन्याओं को खीर खिलाना प्रारंभ कर दीजिए और गौ माता को थोड़ा सा खीर खिलाइए। 3 परिक्रमा गौ माता की कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे गौ माता, हमारे जीवन में जो असफलता परेशानी का योग बना है उसको दूर कीजिए। एक मेरु महायंत्रम होता है, अपने व्यापार स्थान पर स्थापित कीजिए और प्रतिदिन उसकी पूजा कीजिए। इस उपाय को करिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि विघ्न विनाशक श्री गणपति किस प्रकार से आपकी मदद करेंगे सही फैसला लेने में। आइए जान लेते हैं वो उपाय। बिल्कुल, हमारे उन तमाम दर्शकों जिसके जीवन में बुद्धि का विकास नहीं बन पाता, उसके लिए एक महाउपाय बता रहा हूं, करें, लाभ होगा। 108 नारियल लेना है और 108 हल्दी की गांठें लेना है। साथ में कुछ दक्षिणा, हर नारियल के साथ में एक हल्दी की गांठ लगा करके, थोड़ा दक्षिणा लगा करके ओम गंग गणपतये नमः, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता, हमारे मन के अंदर जो मन से, कर्म से, वचन से अगर किसी को पीड़ा पहुंच रही है उसको समाप्त करके हमारे जीवन में बुद्धि विकास का योग बना दीजिए। इस महाउपाय को गुरुवार के दिन आप गणेश जी के मंदिर में जाके करके देखिएगा। विश्वास मानिए, आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। चलिए, ज्योति जुड़ी है दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तारे सितारे में। नमस्कार साहिबा जी। नमस्कार ज्योति जी। आचार्य जी प्रणाम। जय माता दी। हाँ आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12/10/1965। जी। समय है शाम को 5:47 जी। और बर्थ प्लेस है दिल्ली। जी।
आचार्य जी, ये कुछ साल से घर से बाहर है, इनके ऊपर कर्जा बहुत हो गया था जी और इनकी शादी भी नहीं हुई है जी। इन्हीं के बारे में आपसे पूछना था, कुछ बताइए। बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। वर्तमान में इनके ऊपर राहु जी की महादशा चल रही है और राहु जी की महादशा के अंदर जो अंतर इनकी पत्रिका में चल रहा है वह वर्तमान में चंद्रमा का चल रहा है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा इनके पीड़ित हैं, इसलिए थोड़ा सा कर्जे का योग बना है, गलत मार्ग, क्योंकि जिसकी पत्रिका में अंगारक दोष लग जाएगा वह गलत कारणों के कारण अपने जीवन में हानि का, परेशानी का योग बना सकते हैं। अंगारक दोष का पूजन करना चाहिए। विवाह का योग इनकी पत्रिका में इतना उत्तम नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी पीड़ा का योग बना है, अंगारक दोष इनके जीवन में है, जिसके कारण इन्होंने गलत चीजों को अपने जीवन में लाए हैं, उसके कारण इनके जीवन में असफलता का योग बना है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें, एक दीपक जलाएं, जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। तो आचार्य जी, इतनी खास जानकारी जो आपने दी, सबसे पहले तो अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी। तो हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल ठीक फिर से 11:30 बजे हम आपके साथ फिर से मिलेंगे एक और खास विषय के साथ। तब तक के लिए हम आपसे अभी ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार। खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। जम्मू कश्मीर मसले पर सभी दलों की बैठक जारी। अलगाववादियों पर सरकार सख्त। जिद सिक्योरिटी हटाने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। पासपोर्ट भी जब्त कर सकती है सरकार। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। आतंकी हमले में सेना के 3 जवान जख्मी। आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग जम्मू कश्मीर के लिए रवाना। सुरक्षा बलों के अधिकारियों से मिलकर ताजा हालात का लेंगे जायजा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले दलबीर। पीएम मोदी आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस के लिए रवाना। लाओस में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात करेंगे मोदी। पंजाब में कम नहीं हो रही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें। पंजाब के संगरूर से पार्टी के ऑब्जर्वर विजय चौहान पर लगा नौकरानी से रेप का आरोप। सामने आई कॉल रिकॉर्डिंग। और बिहार में शराबबंदी के बाद तस्करों ने झारखंड से शराब लाने के निकाले नए नए तरीके। सिलेंडर में पाउच भरकर लाई जा रही है शराब। पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आप देख रहे लाइव इंडिया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सेना के काफिले पर कुपवाड़ा बारामूला में आतंकी हमला हुआ। हमले में 3 जवान जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सेना के अधिकारी के मुताबिक हमले में एक जवान की हालत नाजुक है और उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए कुपवाड़ा से श्रीनगर लाया गया, जहां उनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। आतंकियों ने सेना के काफिले पर यह हमला हंदवाड़ा के त्रालगुंड में किया। जब यह हमला हुआ तब सेना का काफिला कुपवाड़ा जा रहा था। आतंकियों ने त्रालगुंड गांव के पास काफिले पर अचानक हमला बोल दिया। सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमलावर फरार होने में कामयाब रहे। अब सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 8 जुलाई के बाद सेना के काफिले पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इसी दिन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बुरहान वानी मारा गया था। इससे पहले आतंकियों ने 19 अगस्त को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर बारामूला के ख्वाजा बाग के करीब हमला किया। तब आतंकियों ने बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाया था। इस हमले में सेना के 2 और पुलिस के 1 जवान शहीद हो गए थे, जबकि 5 जवान जख्मी हुए थे। और फिलहाल कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 जवान जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सेना के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका वहां पर इलाज चल रहा है। और वहीं कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों और श्रीनगर में 61वें दिन भी कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक घाटी में जारी हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 75 से ज्यादा हो गई है, जबकि 200 के करीब लोग जख्मी हो गए हैं। बताएं कि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के जुलाई में एक संघर्ष में मारे जाने के बाद से ही जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के चलते श्रीनगर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू और कश्मीर के बाकी इलाकों में प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि घाटी के बाकी इलाकों में लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं। हिंसा में अब तक 75 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।